जय जय सियाराम। 22 जनवरी 2024 भारत के लिए एक ऐसी तिथि बन जाएगी जो सदियों क्या युगों तक याद की जाएगी। सत्य सनातन विरोधी और राम विरोधी निशाचरी प्रवृत्ति के लोगों को भी विश्व हिंदू परिषद ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उल्लू प्रकाश से घबराता है, उसी तरीके से राम नाम की जो प्रकाश दिव्य ज्योति है, उसके पास ये निशाचरी प्रवृत्ति के लोग कैसे फटक सकते हैं। ये तो सत्य सनातन को मिटाने की शपथ लेते हैं। उनको जो भी इनके शब्दकोश में शब्द हैं गालियों वाले, वो सारे उपयोग करते हैं। और इन्होंने रामलला अपने भव्य रूप में प्रतिस्थापित न हो सके, मंदिर न बन सके, इसके लिए जो भी जतन था वो इन्होंने कर लिया। लेकिन हुई सो जो राम रचि राखा। प्रभु की जब इच्छा थी तब वो अब अयोध्या में पुनर्स्थापित हो रहे हैं और पूरे देश में राम राज्य पुनर्स्थापित होने जा रहा है। और इसके बाधक जो निशाचरी प्रवृत्ति के लोग थे, उनका समूल विनाश जनता जनार्दन कर लेगी। जनता जनार्दन वोट की चोट से ही इनका संहार कर देगी। और ये वो सारे काम कर रहे हैं जिससे इनका अंत सुनिश्चित है। पूरी उम्मीद इन्होंने दक्षिण भारत पर लगा रखी थी, क्योंकि हिंदी बेल्ट विशेषकर उत्तर भारत में तो इनका पहले से ही सफाया हो चुका है। अभी दक्षिण भारत पे इनकी उम्मीदें हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि राम जी ने दक्षिण भारत में ही अपनी विजय पताका लहराई थी और रावण का वध किया था। तो अब श्री राम की कृपा से हम अपने चतुर्थ स्तंभ YouTube चैनल से इस बात को पेश कर रहे हैं, अपने इस दावे को सामने रख रहे हैं कि दक्षिण भारत में जितने भी ये इनके केरल, क्योंकि केरल में ही सबसे ज़्यादा इनको उम्मीद है, फिर तमिलनाडु में, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, ये जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, इनमें सबसे बड़ी पार्टी, इन सारे राज्यों में मिला के बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। नोट कर ले, कोई भी पत्रकार, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी INDIA का सदस्य, कार्यकर्ता या समर्थक, और ये हमारा दावा बिल्कुल 100% सत्य होगा। तमिलनाडु में भी भाजपा इस बार आश्चर्यजनक ढंग से प्रदर्शन करेगी, क्योंकि राम की कृपा से तो पत्थर भी तैर जाते हैं। तो दक्षिण भारत में ऐसा चमत्कार होगा जिसमें कमल ही कमल दिखेंगे। तो इनकी सारी जो उम्मीद है वहाँ ध्वस्त होगी। अंततः एक संभावना और है कि इन्हें खुद मालूम है कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, तो ये चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार 2 चुनाव में विपक्षी दलों ने चुनाव बहिष्कार किया, तो एक संभावना, वो भी 50%, 50-50, कि ये EVM का बहाना करके या कोई और बहाना करके चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं और इनके ज़्यादा जो नेता होंगे वो निर्दलीय लड़ेंगे। तो एक तो ये संभावना है। दूसरी तरफ ये प्रचारित किया जा रहा है न्यूज़ चैनलों में कि उत्तर प्रदेश में सपा से इनका समझौता हो गया है, 20 सीटें कांग्रेस को सपा देने जा रही है। ये संभव ही नहीं है। जो राजनीति की ABCD भी समझता है,
अगर सपा और कांग्रेस का समझौता होगा तो वो केवल रायबरेली सीट को ध्यान में रख के होगा, और सपा को कांग्रेस की औकात मालूम है कि रायबरेली सीट भी इनको जीतने में बहुत मुश्किल होगी। तो केवल रायबरेली सीट पे प्रियंका जो कि वहाँ से लड़ेंगी ऐसी ही संभावना है, और सोनिया तो दक्षिण भारत की ओर अपना रुख करेंगी, और वहाँ भी उनका क्या होगा ये तो श्री राम जी ही जाने। लेकिन सपा से कांग्रेस के गठबंधन से सपा को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। कांग्रेस केवल रायबरेली सीट शायद बचा ले जाए सपा की वजह से, और बीएसपी से कांग्रेस गठबंधन करके पूरे भारत में कुछ लाभ प्रतिशत वोटों में ले सकती है। तो ये जो 20 सीटों की बात चलाई जा रही है ये केवल ऐसी चर्चाएं चलेंगी, क्योंकि हमें तो पूरा अंदेशा है कि ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और अगर ये गठबंधन सपा से होता भी है तो 5 से 7 यानी डबल अंकों में इनको सीटें सपा नहीं देगी तो नहीं देगी। बाकी तो चुनाव का परिणाम भी आने में कोई बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। मई में चुनाव परिणाम आ जाएगा और चुनाव की मुहिम 100 दिन के अंदर ही शुरू हो चुकी होगी। तो ये श्री राम जी की कृपा से निशाचरी प्रवृत्ति के लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और प्रभु श्री राम का न्योता इन्हें दे दिया गया था। वैसे ही जैसे कि रावण को भी श्री रामेश्वरम में पूजा करने के लिए मुख्य पुजारी बनाया था भगवान श्री राम ने, लेकिन वो युग और था उस समय के। तो जिन्हें दुष्ट प्रवृत्ति का कहा जाता था उनमें भी सज्जनता होती थी, लेकिन ये कलयुग के निशाचर हैं, इनमें सज्जनता जैसी कोई भी बात नहीं है। और प्रभु श्री राम के पास ये उलूक प्रवृत्ति के लोग, क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी श्री राम के तेज के सामने ये उलूक प्रवृत्ति के घमंडिया गैंग वाले नहीं जा सकते। तो जय जय सिया राम।